वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में 16वां चैप्टर प्रायिकता, जिसमें हम लोग विविध प्रश्नावली कर रहे हैं और उनमें भी हम उन क्वेश्चंस को करने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है। तो बच्चों, इसी संदर्भ में कल हमने जो है वो 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों हमें यह दिया हुआ है कि 1 से 11 तक के पूर्णांकों में से यादृच्छिक 2 पूर्णांकों को चुना गया है। बच्चों 1 से लेके 11 तक हम कर रहे हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 9। 1 से 11 तक के पूर्णांकों की अगर हम बात करें तो बच्चों 1 से 11 तक के पूर्णांकों में 5 तो सम पूर्णांक होते हैं, 5 तो सम पूर्णांक और 6 जो होते हैं वो विषम पूर्णांक होते हैं। 6 जो होंगे वो क्या होंगे इसके अंदर? विषम पूर्णांक। अब देखिए बच्चों, इसमें हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन ये दिया हुआ है, दोनों पूर्णांकों के इनमें से 11 पूर्णांकों में से 2 पूर्णांक चुने जाते हैं। दोनों पूर्णांकों के विषम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात है कि दोनों पूर्णांकों का योग सम है। तो बच्चों ये भी यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो सहप्रतिबंध प्रायिकता से लिया गया है। तो यहाँ पर 2 घटनाएं ए और बी हमें मानना पड़ेगा। जहां पे घटना ए हम वो घटना मानेंगे जो हमें ज्ञात करनी है। तो घटना ए हमें दे रखी है बच्चों, दोनों पूर्णांकों के विषम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी चुने गए दोनों पूर्णांक जो है वो विषम है। दोनों पूर्णांक जो है जो हमने चुने हैं वो विषम है। और घटना बी वो घटना होगी जो घटित हो चुकी है, अर्थात यदि यह ज्ञात है कि दोनों पूर्णांकों का योग सम है। तो बच्चों इसमें कौन सी घटना आएगी? यहाँ पे दोनों पूर्णांकों का योग, दोनों पूर्णांकों का जो योग है वो सम है। तो बच्चों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसके ऊपर अच्छे से ध्यान दीजिए। हमें बच्चों यहाँ पे निकालना है पी ए बट्टे बी। प्रश्नानुसार हमें यहाँ पे क्या निकालना है? पी ए बट्टे बी। तो बच्चों पी ए बट्टे बी का सहप्रतिबंध प्रायिकता के फॉर्मूले से फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी और बट्टे में यहां पे आने वाला है पी बी। अब देखिए बच्चों यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जिसमें ए और बी दोनों की क्वालिटीज हों। तो देखिए बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ कि जो 2 पूर्णांक हम चुन रहे हैं वो विषम भी हो और उन दोनों पूर्णांकों का योग जो है वो सम हो। तो बच्चों हमें अच्छे से पता है कि 2 सम पूर्णांकों का योग भी सम होता है और 2 विषम पूर्णांकों का योग भी सम होता है। तो दोनों पूर्णांक चूंकि विषम होनी चाहिए तो वो निश्चित तौर पे 6 में से चुने गए हैं, क्योंकि 6 विषम पूर्णांक अपने पास यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो बच्चों 2 पूर्णांक जो है वो विषम है और इन्हीं 2 पूर्णांकों का जो योग है वो सम भी होता है। इस वजह से बच्चों यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी की जो है यहाँ पे पूर्ति हो जाएगी। तो बच्चों अपने पास इन 6 में से 2 पूर्णांक को चुनने के कुल तरीके जो है वो होंगे यहाँ पर 6C2। कितने हो जाएंगे? 6C2। और टोटल हमने यहाँ पे 11 पूर्णांक में से 2 चुने। जब मैं यहाँ पर 11C2 का भाग दूंगा तो मेरे पास यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता आ जाएगी। तो देखिए बच्चों, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 6C2 को सोल्व करेंगे बच्चों, 6C2 का मान जो होता है वो होता है यहाँ पे 15। कितना होता है यहाँ पे? 15। और 11C2 का मान जो होता है बच्चों वो होता है 55। जब बच्चों हम इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 तिया 15 और 11 5 55। तो बच्चों यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी का जो मान है वो कितना आएगा? 3/11 आएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे घटना बी की प्रायिकता की अगर हम यहाँ पे बात करें तो घटना बी हमें बता रहा है कि यहाँ पे दोनों पूर्णांकों का योग सम होना चाहिए। केवल किस पे फोकस हो रहा है कि हमने जो 2 पूर्णांक चुने हैं उन दोनों ही पूर्णांकों का जो योग है वो क्या होना चाहिए? सम। तो बच्चों योग सम जो है वो तब भी हो सकता है जब हम उन दोनों पूर्णांकों को 5 सम पूर्णांक में से चुने, और 2 पूर्णांकों का योग सम तब भी हो सकता है जब हम उन दोनों पूर्णांकों को 6 विषम पूर्णांकों में से चुने। तो बच्चों इन दोनों ही स्थितियों में हम लोग अलग अलग प्रायिकताएं निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 संभावनाओं के साथ घटना बी की प्रायिकता हमें प्राप्त होगी। पहले तब जब हम उन दोनों पूर्णांकों को 5 सम पूर्णांक में से चुनते हैं। तो 5 में से 2 को चुनने के कुल तरीके 5C2, और जब मैं यहाँ टोटल 11C2 का दे दूंगा भाग तो मेरे पास पहली संभावना की प्रायिकता आ जाएगी। दूसरी संभावना बच्चों यहाँ पर ये हो गई कि अगर मैं उन दोनों पूर्णांकों को 6 विषम पूर्णांकों में से चुनता हूँ तो 6 में से 2 को चुनने के कुल तरीके 6C2 और टोटल हमने यहाँ पर भी 11 में से 2 चुने हैं। तो बच्चों इन दोनों ही संभावनाओं को जोड़ेंगे तो अपने पास घटना बी की कुल प्रायिकता हमें प्राप्त हो जाएगी।
तो देखिए बच्चों 5/2 का जो मान होता है वो होता है यहाँ पे 10 और बट्टे में 11/2 का मान हो जाएगा 55। इसी प्रकार 6/2 का मान बच्चों होता है 15 और 11/2 का मान 55। तो बच्चों जैसे हम यहाँ पे इनको जोड़ेंगे तो घटना बी की प्रायिकता बच्चों 10 और 15 यहाँ पे हो जाएगा 25/55 और 5 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5/11। अब देखिए बच्चों समीकरण नंबर 1 से जब हम यहाँ पर PA/B निकालेंगे तो हमें यहाँ पर PA इंटरसेक्शन B में चूंकि PB का भाग देना है, तो बच्चों यहाँ पे 3/11 में जैसे ही हम 5/11 का भाग देंगे तो अपने पास आंसर आएगा यहाँ पे 3/5। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन ये था बच्चों कि हमें 1 से 11 तक के पूर्णांक दिए गए थे और 1 से 11 तक के पूर्णांकों की जो खासियत होती है कि उनमें 5 तो सम पूर्णांक होंगे और 6 जो है वो विषम पूर्णांक होंगे। अब इसमें बच्चों हमें प्रायिकता निकालनी थी कि चुने गए दोनों पूर्णांक जो है वो विषम है यदि यह ज्ञात है कि दोनों पूर्णांकों का योग सम है। तो बच्चों जो ज्ञात करनी थी उसको हमने घटना A और जो दी गई थी उसको हमने घटना B के द्वारा प्रदर्शित किया। इस वजह से बच्चों हमें यहाँ पे PA/B निकालना था, जिसका फॉर्मूला बनता है PA इंटरसेक्शन B/PB। PA इंटरसेक्शन B का मतलब बच्चों ये हुआ कि दोनों पूर्णांक विषम भी हों और दोनों का योग सम भी हो, अर्थात वो दोनों पूर्णांक जो है वो 6 विषम पूर्णांकों में से चुने गए थे। इस वजह से 6/2 कुल तरीके हो जाएंगे उनको चुनने के, और जब मैं 11/2 टोटल का भाग दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता आएगी जो कि 3/11 के इक्वल होगी। और घटना B की प्रायिकता का मतलब दोनों पूर्णांकों का योग सम होने की प्रायिकता। तो वो दो संभावनाओं के साथ यहाँ पे कंप्लीट होगी, जब वो दोनों पूर्णांक 5 सम पूर्णांकों में से चुने गए हों या फिर वो दोनों पूर्णांक जो है वो 6 विषम पूर्णांकों में से चुने गए हों। दोनों ही संभावनाओं की प्रायिकताएं निकाल के जैसे हम दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास घटना B की जो प्रायिकता है वो 5/11 के रूप में प्राप्त होगी। और समीकरण नंबर 1 में जब हम PA इंटरसेक्शन B में PB का भाग देंगे तो फलस्वरूप हमें यहाँ पे 3/5 जो है वो इस घटना की प्रायिकता प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों इस प्रकार से इक्वेशन काफ़ी आसान है, लेकिन एक बार आपको इसके ऊपर अभ्यास जरूर करना पड़ेगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों देखिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसमें हमें दिया हुआ है कि एक आणविक संरचना के दो सहायक निकाय A तथा B हैं। पूर्ववर्ती निरीक्षण द्वारा उनकी प्रायिकताएं हमें दी गई है। तो बच्चों प्रायिकताएं हमें यहाँ पे क्या क्या दी गई हैं? क्वेश्चन नंबर 10 PA का असफल होना, PA का असफल होने की प्रायिकता, PA का असफल होना। बच्चों अगर मैं यहाँ पे इसको फॉर्मूले के रूप में लिखूं तो ये कहलाता है यहाँ पे PA0, और ये हमें यहाँ पर दे रखा है बच्चों 0.2। कितना दे रखा आपको यहाँ पे? ये 0.2। दूसरी कंडीशन है बच्चों यहाँ पे P केवल B का असफल होना, केवल B के असफल होने की प्रायिकता, केवल B का असफल होना, केवल B का असफल होना। और इसकी प्रायिकता यानी केवल B के असफल होने का जो फॉर्मूला है बच्चों वो होता है यहाँ पे PB0, यानी B के असफल होने में से दोनों के एक साथ असफल होने को जब हम माइनस कर देंगे तो केवल B के असफल होने की प्रायिकता आती है, और ये देखिए आपको यहाँ पे 0.15। तीसरा पार्ट इसमें दिया हुआ है A तथा B का असफल होने की प्रायिकता, A तथा B का असफल होना। तो बच्चों इसका मतलब आपको यहाँ पर PA0 इंटरसेक्शन B0 का जो है वो मान दिया गया है, और वो भी कितना है यहाँ पे 0.15। तो बच्चों देखिए हम यहाँ पर दो पार्ट्स में इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहला पार्ट आपको यहाँ पे दे रखा है कि क्या निकालना है? A के असफल होने की प्रायिकता जबकि B असफल हो चुका है। A के असफल होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता जबकि B असफल हो चुका है, जबकि B असफल हो चुका है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमें निकालना है PA0 अपॉन में B0, क्योंकि घटना B जो है वो घटित हो चुकी है और घटना A0 के घटित होने की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे सहप्रतिबंध प्रायिकता के फॉर्मूले से PA0 इंटरसेक्शन B0 और अपॉन में बच्चों यहाँ पे आएगा PB0।
और ये हो जाएगी यहाँ पे समीकरण नंबर 1। तो बच्चों यहाँ पे पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट का मान तो आपको दिया हुआ है, पर पी बी नोट का मान आपको यहाँ पे निकालना है, जो कि हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। चूंकि हमें यहाँ पर पी बी नोट और माइनस पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट का जो मान है वो 0.15 दिया हुआ है, और हमें यहाँ पर पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट का मान भी 0.15 दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे पी बी नोट की जो वैल्यू है वो 0.15 में जब 0.15 को जोड़ेंगे तो 0.30 आएगा। और ये मान जब बच्चों हम समीकरण नंबर 1 में यहाँ पे रखेंगे तो अपने पास यहाँ पे पी ए नोट अपॉन में बी नोट जो है बच्चों वो आ जाएगा आपके पास 0.15 अपॉन में 0.30। तो 0.15 में 0.30 का भाग देंगे तो पॉइंट से पॉइंट कटेगा, यानी कि 15/30 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5। तो बच्चों यहाँ पे पहला पार्ट जो है ए के असफल होने की प्रायिकता जो हमें ज्ञात करनी थी, जबकि बी असफल हो चुका है, इस केस में इसकी जो प्रायिकता है वो कितनी आएगी 0.5। अब बच्चों करते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में बच्चों हमें यहाँ पे क्या निकालना है। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया केवल ए के असफल होने की प्रायिकता, केवल ए के असफल होने की प्रायिकता, केवल ए के असफल होने की, केवल ए असफल होने की प्रायिकता। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए के असफल होने की प्रायिकता में से जब हम दोनों के एक साथ असफल होने की प्रायिकता को माइनस कर देते हैं तो यहां पर बचता है केवल ए के असफल होने की प्रायिकता। तो बच्चों ए के असफल होने की प्रायिकता हमें पहले पार्ट में दी गई है और वो है यहाँ पे 0.2, और पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट का मान दिया गया है यहाँ पे 0.15। तो बच्चों 0.20 में से जब 0.15 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0.05 आएगा। तो यहाँ पर केवल ए के असफल होने की जो प्रायिकता है वो 0.05 के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। आज हमने 2 क्वेश्चन किए और दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनके ऊपर आप अच्छे से अभ्यास कीजिए। आगे के क्वेश्चंस भी हम लोग जल्दी कंप्लीट कर लेंगे इस प्रश्नावली को, और इस प्रकार से हमारा 16th चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।